अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं कच्ची आबादी G12 में और यहाँ पर हम आए हैं यहाँ के मुकीम लोगों से उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में जो मुश्किलात हायल हैं उनका हाल अहवाल पूछने आए हैं। आइए चलते हैं, लोगों से उनकी ख़बर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा कि आप यहाँ पे काम करते हैं? जी यहाँ पे हमारा बिज़नेस है जी, प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। अच्छा, तो बताइएगा कि महंगाई के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के लिहाज से जी देखें, जैसे पेट्रोल जो अभी आलमी मंडी में 80% सस्ता हुआ है, ठीक है, उससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। सिर्फ 5 रुपये कम करना, ये तो आवाम के साथ बिल्कुल ज़्यादती है ना। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इस हवाले से क्या कहेंगे कि महंगाई में इजाफा हो रहा है या कोई कमी आ रही है? नहीं, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जैसे आप कह रहे थे कि पेट्रोल अगर नीचे हुआ तो महंगाई कम होगी, 5 रुपये भी कम हो गया तो महंगाई वहाँ की वहीं है, मज़ीद बढ़ रही है। तो आवाम का क्या कहना है कि कितनी इसमें कमी आनी चाहिए? कम अज़ कम अगर आलमी मंडी में 80% कीमत कम हुई है, कम अज़ कम 30% तो कम होनी चाहिए पाकिस्तान में। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत के लिए पैगाम यही है कि वो नाकाम हो चुकी है हुकूमत, तो ये इधर के मसाइल भी इतने हुकूमत से हल नहीं हो रहे हैं इस्लामाबाद। क्या फीडबैक है आपका कि कैसी हुकूमत आनी चाहिए, क्या चेंज आना चाहिए, क्या तब्दीली आनी चाहिए हुकूमत के उसमें? तब्दीली तो यही है जी, जमहूरियत में तब्दीली नहीं है, आमरीत में तब्दीली है, फौजी हुकूमत में तब्दीली है। फौज और अदलिया तो अपना काम ठीक से करिए, आप हुकूमत के लिए क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल कम अज़ कम 30% सस्ता कर दें, ठीक है। इसी तरह और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती कर दें। जैसे मियाँ साहब कहते हैं 5 रुपये किलो आलू है, तो 5 रुपये किलो आलू तो कहीं भी नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के लिहाज से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा न्यू चैनल आ रहा है, इसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे या ऐसी कोई नई चीज़ जो आप बाकी चैनल्स पर नहीं देख रहे हैं हमारे चैनल पे आप देखना चाहें? नहीं, माशाल्लाह जो ये आपने सर्वे किया है महंगाई का, ये बहुत अच्छी बात है आपके चैनल की। तो इसी तरह आप तमाम सेक्टर में जाके, मरकज़ में जाके इस तरह के आप प्रोग्राम करें, बल्कि आप लाइव शो करें सारे दुकानदारों का, इस तरह के बुला के आपके चैनल इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। जी सर बताइएगा कि सीढ़ियाँ यहाँ से आपसे रोज़ भत्ता लेने आती है? नहीं जी, कोई भत्ता लेने नहीं आता या कोई हमसे किसी किस्म के यानी कि रिश्वत लेने नहीं आता। हम लोग यहाँ पे मजदूर हैं, काम हमें ये सीढ़िया से दरख्वास्त करनी है चेयरमैन साहब से खुसूसन कि हम लोगों को यहाँ पे काम करने दें, नहीं तो कोई अलग जगह हमें दे जहाँ हम बच्चों का रिज़्क़ कमा सकें, क्योंकि आए दिन हमें मसाइल होते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए। हम सुबह से पहले आपने दरख्वास्त दी हुई है इस पर? जनाब पहले तो हमने दरख्वास्त नहीं दी, अब यानी कि आपके चैनल के वसाइल से हम CDA चेयरमैन साहब से और डायरेक्टर एनफोर्समेंट से उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि हमें यहाँ पे काम करने में किसी को दिक्कत या तकलीफ यहाँ पे नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि आजकल आपको गैस और बिजली के बारे में जो मसाइल दरपेश है उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा जी कि इनके बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, इतना हमारा यूज़ नहीं होता जितना इनका बिल आता है, और ये हमारी हम ये नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, ठीक है। सर हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप इस लिहाज से? हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही किसी किस्म का, कहती तो हैं कि हम देंगे लेकिन देते कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन मसाइल को हल किया जा सकता है? इनका हल तो यही है कि ये आवाम के लिए एक खुसूसी पैकेज दें, उनको रिलीफ दें हर चीज़ में, ये देना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, उससे मत नहीं ना? जी कमी तो आई है लेकिन उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है आवाम को मिल रहा। अच्छा, तो हुकूमत को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को तो यही पैगाम देंगे कि सबसे पहले जो दहशतगर्दी है हमारे मुल्क में ये ख़त्म की जाए, और ये जो लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स हैं और गैस ये ख़त्म किया जाए। अच्छा, दहशतगर्दी के हवाले से बताइएगा कि बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं वो? स्कूल जाने से कतरा रहे हैं या मोटिवेटेड हैं? बच्चे तो स्कूल जाते हैं से डरते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह मालिक है। अच्छा सर, हमारा न्यू चैनल आ रहा है, तो इसके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है जी। ठीक है। अच्छा, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको बाकी चैनल्स पे नज़र नहीं आ रही है, हमारे चैनल पे आप देखना चाहें, कोई नई चीज़, कोई तब्दीली? इस बारे में मैं कुछ कह सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि महंगाई के लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के लिहाज से यही कह सकते हैं कि जितनी तनख्वाह वगैरह ये होती है आम गरीब के हवाले गरीब के लिए, उस हवाले से इतनी चीज़ें सस्ती नहीं होती बल्कि ज़्यादा महंगी होती हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी किस तरह से दें ताकि एक गरीब बंदा भी उसको अफोर्ड कर सके?
बस हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत इतनी गिर चुकी है तो आवाम को अगर 5 रुपए की रिलीफ दी है तो कम से कम उसका असर भी होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, तो उससे मुतमईन आप? नहीं, मुतमईन तो नहीं है, बहरहाल ना होने से बेहतर है कि थोड़े बहुत कमी हुई है, फिर भी हो गई है, लेकिन उसका असर फिर भी नहीं है। किराए वगैरह देखा जाए, हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हमने आपको मुंतखब किया था, वोट दिया था और हमने अपना इज़हार माफ़ी ज़मीर आपके लिए पेश किया था, तो आप भी हमारे लिए कुछ करें। आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी है? नहीं, बिल्कुल इस तरह पूरा नहीं उतर रही, बल्कि इतनी तालीम होने के बावजूद भी जहाँ पे भी टेस्ट वगैरह इस तरह देते हैं उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आता। जहाँ पे सिफारिश हो, पैसा, रिश्वत हर जगह चल रही है। अच्छा सर, हमारे चैनल के उससे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा चैनल न्यू आ रहा है, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाब करे और तरक्की दे। माशाल्लाह आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारी इस टीवी चैनल से भी उम्मीद है कि वो भी हमारी आवाज़ को हुकूमत तक और आलमी मीडिया तक पहुँचाएगी। अच्छा सर, कोई ऐसी चीज़ जो आप देखना चाहें कि बाकी चैनल्स पर नहीं आ रही है और हमारे चैनल पर आप देखना चाहें, कोई तब्दीली, कोई हकीकत पर मबनी कोई चीज़? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हक सच हो, जो भी हो, और सबको एक तरफ जिसका भी मौक़िफ़ हो एक तरफ से पेश ना किया जाए। जैसे बाज़ चैनलों पर यही होता है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बग़ैर उसको पेश कर दिया जाता है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जिसका भी हो, चाहे कोई मजहबी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, किसी हवाले से भी हो, तो वो बराबरी के तौर पर उसको पेश किया जाना चाहिए और सबका मौक़िफ़ यकसा तौर पर पेश किया जाना चाहिए। जी ज़रूर सर, रसाई आपको देगा, रसाई हक तक, सच तक। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया इस एरिया में? 25 साल। 25 साल से आप यहीं पे रह रहे हैं? काम भी यहीं पे करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी, मेहनत। अच्छा, तो बताइएगा कि सीडीए के लिहाज से आपको क्या मसाइल यहाँ पे दरपेश हैं? क्या मतलब? सीडीए, आपको यहाँ पे कोई मसले आ रहे हैं सीडीए से? कोई भी नहीं आ रहे। मतलब बिजली, गैस, सब कुछ ठीक है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। गैस नहीं है। गैस है यहाँ पे? नहीं, गैस नहीं है, तो यहाँ पे सीडीए ने आपको फ्राहम भी नहीं की? नहीं। अच्छा, और बिजली के लिहाज से बताइएगा कि लोड शेडिंग होती है यहाँ? होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, कितने घंटे जाती है दिन में? घंटा डेढ़ चली जाती है ना, 1.5 घंटा। पूरे दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा? हाँ, रात को भी चली जाती है, दिन को भी चली जाती पूरे दिन में कितने घंटे जाती है? है। 2 घंटे। 2 घंटे जाती है। और पानी का यहाँ पे क्या सिस्टम है? पानी का बताइएगा ज़रा। पानी बोरा सूख जाती है ना, बोरों का पानी छोड़ जाता है ना। यहाँ पे आपको पानी की सहूलत मुहैया नहीं है? नहीं है। और कोई मसला आपको यहाँ पे हो? बस जी, और क्या है, किराए शिराए भर रहे हैं, ठीक है। किसको किराया देते हैं? मालिकों को देते हैं, जिनके मकान है। मकान मालिकों को? तो ये तो जगह तो सीडीए के अंडर है। तो उनकी है, तो मालिकों तो जगह है ना, उन्होंने मकान डाले हुए हैं ना, देते हैं। तो महीने में कोई सीडीए आप इससे यहाँ पे भत्ता वगैरह लेने आती है? नहीं जी, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि यहाँ पे आपको क्या मसाइल हैं? हमें इतने मसले, हमारे घरों में गैस नहीं है, हमें लोड शेडिंग हो रही है, हमारे घरों में पानी का मसला बनता है, इतनी सर्दी है, आगे से हमें लकड़ियाँ नहीं मिल रही, इतनी महंगी लकड़ी हैं, हमारे के लिए कुछ नहीं सीडीओ वालों ने रखा हुआ। बिजली के हिसाब से क्या कहेंगे कि कितने घंटे लोड शेडिंग होती है दिन में? 1 घंटा जाती है लाइट, सारा दिन में 1 घंटा आती है, 1 घंटा के बाद लाइट चली जाती है, ठीक है ना। और दूसरी ये बात है कि अगर हम मोटरों से पानी भी भरते हैं तो अगर लाइट होगी तो हम पानी भरेंगे ना। दूसरी बात यह है कि हमारे पास गैस नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ठंड है, हम लोग लकड़ियाँ भी चलो हों तो वो भी सस्ती हों तो हम लोग जला के बैठे ना, अपने बच्चों को लेकर बैठे। और तीसरी बात यह है कि ये सीडीओ वालों का काम है कि कूड़े वाले को भेजें और ये सारा हमारा ये एरिया साफ़ करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर निकलते जरासीम होती, बीमार होते हैं, इतने। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई निज़ाम ही नहीं है? कोई निज़ाम नहीं है, कोई कुछ ना कूड़े वाला आता है ना, यहाँ पे कभी किसी पुलिस वाले ने आके चक्कर लगाया कि किसी को क्या परेशानी है, ना कुछ, कोई मसला भी नहीं है, कोई ऐसा अच्छा वाला डॉक्टर भी नहीं है कि हमारे बच्चे बीमार हो जाए और हम भागें और वहाँ से दवाई लेकर आ जाए। और इस तरह को कोई भी, यानी कि हमारे के लिए, गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। आप कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल के लिहाज से आपको कोई सहूलत नहीं दी गई है? सहूलत पूरे एरिया में कोई सहूलत नहीं दी? पूरी एरिया में कोई नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ
यहाँ पे गरीब रहते हैं, और जो हमसे अमीर है उनका हक बनता है हमारा ख्याल करना, और हमारे के लिए कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। तो आप बताइएगा कि गैस का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है? यहाँ पे गैस का कोई निज़ाम नहीं। हमारे अपने जो सिलेंडर है ना, यानी कि वो हम दुकान से भरवाते हैं, वो भी गैस इतनी महंगी है, ठीक है ना। हम लोग 100 का भरवाते हैं जो हम हांडी बनाते हैं और इस तरह करते हैं। तो घरों में चूल्हे जलाने के लिए आप जाकर गैस के सिलेंडर भरवाते हैं। हाँ, दुकान से जाते हैं, अपने पैसे देते हैं और सिलेंडर भराते हैं और वो ही चलाते हैं। वो भी हम इतना नहीं भराते, बस 100 का भराते हैं कि हमारा गुजारा। पानी का बताइएगा, पानी का क्या सिस्टम है यहाँ पे? पानी यहाँ पे मोटरें हैं लेकिन लाइट नहीं है, तो फिर मोटरें का क्या फायदा है? पानी साफ आता है यहाँ पे? साफ पानी आपको आता है यहाँ पे? पानी जो नीचे आ रहा होता है, कई मोटरें ऐसी हैं जहाँ पे गटरें मिक्स हुई होती हैं और हम लोग वो पानी पी रहे होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे भी आगे से बीमार होते हैं, क्योंकि कई हमने देखी हैं कि गटरें साथ मिली हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किराया किसको देते हैं? क्या सीढ़ी आपसे यहाँ पे महीने में भत्ता लेने आती है? नहीं, हमसे सीढ़ी वाले कोई नहीं आते हैं। हम जो जिसका मकान होता है ना, जो मालिक होता है, हम उसको देते हैं किराया, जो जिसका अपना घर होता है, यानी कि जिसने बनवा के हमें दिया हुआ है, बस किराए पे हमें दिया, लेकिन हम लोग उसका किराया। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? ये जितने भी मसाइल आपको हैं, इसके लिहाज से आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी? हुकूमत से तो यही गुजारिश है कि हम सब गरीब हैं और हम सब का ख्याल करें, हमें सहूलतें दें यहाँ पर, ठीक है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दुआएं उनके लिए करेंगे, लेकिन हमें सहूलतें दें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर में टीवी है? हमारे घर में टीवी है। न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? जी, देखते हैं। उस पर खबरें देखते हैं? जी। ऐसी कोई चीज़ जो आप बाकी चैनल्स पे नहीं देखते, हमारे चैनल पे देखने चाहें कि आवाम की कोई आवाज़ जो आप हुकूमत तक पहुंचाना चाहें? किस तरह मतलब कि जो आप मसाइल हमारे आप बता रही हैं, वो हमारे चैनल के थ्रू आप हुकूमत तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहें? तो अब हमारा तो दिल करता है हम पहुंचाएं उसको, किस तरह पहुंचाएं? दें, अभी आप पैगाम दे सकती हैं, अभी बोलें आप, जो भी पैगाम आपने हुकूमत को देना है, आपके जितने भी मसाइल हैं उसके हिसाब से आप बोलें। अभी यही हमारा वह है कि हम सब गरीबों का वो ख्याल करें, हमें सहूलतें दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें गैस जो है ना वो यानी कि हल्के पैसों में करवा के दें, जैसी महंगी है उस महंगाई को। और हमारे जितने भी सौदे हैं ना, जो कुछ भी हम पकाने के लिए लेते हैं ना, उन सब को वो लोग ना यानी कि कम पैसों में करवाएं, कम कीमत में करवाएं, क्योंकि हम सब गरीब हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता, अक्सर नहीं जलता, हमारा चूल्हा नहीं जलता। हम गरीब किस तरह चलाएं, क्योंकि आगे से जाते हैं तो इतनी महंगी आजकल हमें इतनी सब्जी महंगी मिल रही है कि हम लोग 1000 रुपये पकड़ के जाए तो हमें सब्जी मिलती है, वरना हमें सब्जी नहीं मिलती। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि आवाम की आवाज़ कैसे बुलंद हो रही है। यहाँ पे उनको रसाई नहीं मिल रही अपने हक तक, अपने सच तक। रसाई दे रहा है आपको, रसाई हक तक, सच तक। यहाँ पे गरीबों को बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो दरपेश हैं, बिजली, पानी, गैस, हर लिहाज से महंगाई, यहाँ तक कि यहाँ पे हेल्थ की भी कोई सहूलत उनको मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी। बताइएगा कि यहाँ पे आपको क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं, क्या मुश्किलात हैं? मसाइल और कोई भी नहीं दिया, मकान वेदे पे उधर हालात आए, किराया हर महीने ये इसकी 500 और बता देता है, बिल और बता देता है, लेकिन ना पानी है ना बिजली है। बिजली 1 घंटा जाती है, 1 घंटा होती है। तो गैस का क्या? गैस है ही नहीं। गैस है ही नहीं है, तो घरों में चूल्हा कैसे जलाते हैं? बाहर लकड़ियाँ चोन के बच्चे ले आओ तो बालने। अच्छा, तो बताइएगा कि बिजली कितने घंटे नहीं होती? घंटा होती, घंटा जाती है। हुकूमत को कोई कुछ कहना चाहेंगे कि? नहीं, हुकूमत आगे काफ़ी सारा जो आने थे वोटा लेने वाले होते उन्होंने काफ़ी सारा आने और दिन आज करने कल करने, बस कुछ भी नहीं करते। 3 साल हो गए मैंने इतने बैठे। पानी का क्या निज़ाम है यहाँ? पानी में ये बिजली होवे तो पानी आना, मोटर चलनी नहीं तो कोई नहीं। ये बताइएगा कि कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल थे। 30 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो 30 साल से यही निज़ाम चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं, कोई कख तब्दीली नहीं, किराया सिर्फ बदला जा रहा है बस। हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं कर रही? 30 सालों में हुकूमत ने आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया? ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मसला है आपके घरों में? क्या मसला है घरों में? मसला है यार, छोटे छोटे बच्चे को कमा के लाऊं तो रोटी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहूलतें हैं नहीं और किराए बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है? जी, किराया बिल्कुल। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे महंगाई के लिहाज से? जी, जो कमाने वो किराया दे सकते हैं बस। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या सहूलतें दें? हुकूमत साड़ी सुननी को नहीं, ऐसा उन्होंने आखना की है, बस चुप करके मजदूरी मेहनत करके रोटी खा लेने बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवाम इतनी सताई हुई है कि वो कहने कि हुकूमत से हम क्या शिकवा करें जब वो हमारी सुनती ही नहीं है। आइए चलते हैं, लेते हैं और लोगों की उनसे उनकी राय।
अच्छा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने आपको ये सेहत कार्ड बना कर दिए? हाँ दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं जी। इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा जी क्या फ़ायदा है इसमें, तो हम ठीक ठाक किधर इलाज कराए। 3,25,000 बना हुआ है इसके ऊपर। नहीं, 3,25,000 तक आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं, वो कहते हैं। मुफ्त कैसे? ठीक है ना, हमारा इलाज भी नहीं हो रहा था। क्या क्या इलाज क्या कराना चाह रहे हैं आप? कोई बीमारी, आपके बच्चे कुछ भी, कोई बीमार है, कोई ऐसी आफत आ जाती है आप पे, कोई नागहाने आफत आ जाती है, आप इलाज करा सकते हैं जाके मुफ्त। किसी भी अस्पताल में आप ये कार्ड दिखाकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। नहीं करवा रहे ना। कहाँ गए हैं आप? ये बताइएगा कि कहाँ गए हैं जहाँ पे उन्होंने नहीं किया इस पे इलाज? नहीं हम गए भी नहीं, क्यों ऐसे झूठ मारते, हम उधर गए भी नहीं अस्पताल में। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये इसका ये मतलब है भाई जो ठीक हो उसका, ये जो बना हुआ है हमारा 3,25,000, तो अगर ना करें तो फिर नहीं, क्यों ना करेंगे? नहीं, आप लेकर जाएं कार्ड। जब आपको कोई बीमारी है तो आप लेकर जाएं, इस पे यकीनन आपको इलाज देंगे। वो तो देंगे जी, फिर ये है ना अभी ठीक है ना, जो इलाज कैसे कराएं जो ठीक जो है। सेहत का तो पता नहीं होता बाबा जी, कब खराब हो जाए। ठीक है, टाइम आएगा तो ही जाएंगे ना। हाँ, जब भी आपको कोई बीमारी या ऐसा कोई घर में बीमार है, इस कार्ड पे आप ले जाएं, वो आपका इलाज कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, ले जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। अर्ज है कि मियाँ नवाज शरीफ ने साड़ी कोई इमदाद कर नहीं दिया। क्या सर, मैनू बाद में फ्लड गया है, मैनू मिलता रहा है, मैनू टैक्सी कार आ कि मेरा वो वादा पूरा नहीं किया कि उस तो बाद में बहुत दरखास्तां दी, बहुत बिजलियाँ नहीं, कोई मसला ही नहीं मेरा हल होया। ये बताइएगा कि आपने किस चीज़ की दरख्वास्त दी थी और कहाँ पे दी थी? मैं अपनी ये पैरों से मजूर हाँ, पैरों तो मजूर हाँ, रोजी तो तंग हाँ, कोई चीज़ नहीं, कोई फसाइल नहीं। आपने व्हील चेयर के लिए दरख्वास्त दी थी? नहीं जी, व्हील चेयर नहीं दी। मैं उस तरह उन्होंने मिलिया, मैं उन्होंने आख्या कि मेरी इमदाद की जाए, हर कहती करेंदा मेरी करे भाई, हर महीने मैनू मिले जावे। व्हील चेयर की मूँ हूँ ही दरखास्त दी मूँ ਉਹਦੇ ਨਾਂ वोट ही उन्हें देने आसे शुरू तो। कि और कौन सी मुश्किलात हैं आपको यहाँ पे आपके इलाके में? इलाके में हर रोज़ी पानी की मुश्किलात है। पैरों तो मजूर हाँ, मैं टुरन तो मजूर हाँ, मैनू गद्दी मिली जाए, मोटरसाइकिल जरा मजूरा ना निकले है वो मिलिया जाए, मेरी इमदाद की जाए कि मेरे वसैल मैं अपना कारोबार या खावन पीवन कर सका। तो ये मेरी मेहरबानी की जाए कि कोई मेरे वसैल नहीं, कोई मेरी आसरा नहीं, तो मेरी ये आसरा करे तो मेरी इमदाद की जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों को इतनी शिकायत है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई माजूरों के लिए कोई इमदाद ही नहीं है, यहाँ पे उनके लिए कोई सहूलियात जो हैं वो फराहम नहीं की गई हैं। आइए चलते हैं आगे लोगों से और उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा जी क्या हाल है? बस ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप रोज़ी रोटी किस तरह से कमाते हैं? बस हम वहाँ के काम करते जी, चारपाई को काम करते, चारपाइयों का काम करते हैं, तो ज़िंदगी आराम से बसर हो रही है? हाँ नहीं, बस ये काम है हमारा ज़िंदगी का। मुश्किलात कौन सी हैं आपको? बिजली, गैस, पानी के लिहाज से को बहुत सारी मुश्किलात हैं इस इलाके में, तो बताएंगे थोड़ा सा कि घर में चूल्हा किस तरह चलता है? हाँ, हमारा बिजली ऐसा 1 घंटा होगा, 2 घंटे नहीं आई इलाके में, बहुत मुश्किलात होता है, और मेरी पानी आता है घरों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रही हैं? इधर 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो 20 साल में आपके इधर कोई तब्दीली, कोई निज़ाम नहीं आया हुकूमत की तरफ से? कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने आपको यहाँ पे कौन सी सहूलत फराहम की हुई है? कुछ भी नहीं किया हुआ। बिजली के लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आपको बिजली फराहम है? हाँ जी, बिजली है। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? इधर मकसद 11 बजे जाती है, 11 तो फिर रात को जाती है 3 बजे जाती है, और फिर जाती है 7 बजे। दिन में कितने घंटे लाइट नहीं होती? 3-4 घंटे नहीं होती है। 3-4 घंटे नहीं होती। और गैस का बताइएगा कि गैस की सहूलत है आपको? नहीं है, हम लकड़ी बाल रहे हैं। कतन गैस है ही नहीं है? ही नहीं है, शुरू से बिल्कुल नहीं है? नहीं, शुरू से ही और नहीं। ना ही हुकूमत की तरफ से इसके लिए कोई इकदाम किए? नहीं, कुछ भी नहीं किया। इधर गंदगी देखी है कितनी है।
यहाँ पे हुकूमत के तरफ से कोई लोग आपका इधर चक्कर वगैरह लगाने नहीं आते? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। पानी का बताइएगा कि पानी की क्या सूरत हाल है? नहीं है, पानी भी नहीं है, बस किसी के घरों में पानी शानी भर लेते हैं पानी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है इन कूड़ों के ढेर पे? हाँ, बस फिर गुजारा तो करना ही है ना। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, सफाई के लिए कोई भी नहीं आता, कूड़ा उठाने कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं इधर आता। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, कूड़ों के ढेर पर ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। यहाँ पर सेहत के लिहाज से कोई निज़ाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सहूलत कोई नहीं दी गई है। हुकूमत ने यहाँ के रिहायशियों के लिए कोई भी सहूलत फराहम नहीं की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका बच्चे? शौकत। हाँ शौकत, ये बताइएगा कि आप स्कूल जाते हो? नहीं बाजी। स्कूल क्यों नहीं जाते? बाजी कोई दाखिला कराता नहीं बाजी, दाखिला स्कूल वालों को बोलते हैं बाजी दाखिला करा दो, मेरे यूनिफॉर्म भी नहीं है, मैं बाजी गरीब, हम गरीब बंदे हैं, ना हमारे पास पैसा है, ना हम कैसे गुजारा करते हैं हमको पता है। पहले स्कूल गए हो आप? जी बाजी। कहाँ तक पढ़े हुए हो? बाजी 1 तक पढ़ा। अभी क्या एज है आपकी? अभी बाजी 12 साल मेरी। 12 साल के हो तो सिर्फ 1 तक आप पढ़े हो, तो ये बताओ कि स्कूल वालों ने निकाल दिया था? जी बाजी। क्या वजह थी, क्यों निकाला था? बाजी बस बोलते तुम इधर शरारत कर दी बाजी, उन्होंने बोला तुम्हारे माँ बाप नहीं पढ़ते, अब्बू ने बोला पर छोड़ दो, गाँव जाते हैं इधर। यहाँ पे स्कूल हैं आपके आसपास इलाके में? जी। कितने स्कूल हैं? बहुत स्कूल हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के कोई स्कूल हैं, हुकूमत के कोई स्कूल हैं यहाँ पे? जी हैं। तो उसमें भी दाखिला नहीं मिला? नहीं बाजी। क्या वजह क्या थी, क्या क्या कहते हैं कि किसने दाखिला नहीं दिया? पर बाजी बोलते हैं हम तुम्हारा इधर दाखिला नहीं होगा, तुम आप फराहम कराओ, अपना नाम शाम लिखाओ, अपने माँ बाप का नाम लिखाओ, तब तुम्हारा होगा ऊपर नाम होगा स्कूल का दाखिला। माँ बाप स्कूल नहीं लेके गए आपको? नहीं बाजी। क्यों, वजह क्या थी, माँ बाप स्कूल क्यों नहीं लेके जाते? बोलते बाजी हमारे पास पैसे नहीं, हम इतने हालात हैं, हमको क्या करें अब। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल जाने से कासिर हैं, इन्हें हुकूमत की तरफ से स्कूल की भी कोई सहूलत मुहैया नहीं की गई है। आइए और बच्चों से बात करते हैं। आप स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 1 में। आसपास है आपका स्कूल, इसी इलाके में? नहीं, वो दूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। 1 क्लास में। गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट में? ये तो नहीं पता, बस पहले नहीं पढ़ते, जन्म पर्ची नहीं थी, स्कूल वाले कहते थे भी तुम जन्म पर्चियाँ हमारी बने नहीं गई, तो इसलिए स्कूल ने अभी भी हम। अभी दाखिला हो गया आपका? जी। अच्छा, किसने करवाया दाखिला? दाखिला एक इधर हमारे हमसाए हैं ना, उनकी जो बेटी है ना, उन्होंने करवाया है। अच्छा, ये बताओ कि स्कूल आपका यहाँ से कितनी दूर है और आप कैसे जाते हो? पर ये पैदल ही जाते हैं, दूर है। स्कूल का माहौल कैसा है, अच्छा है, साफ सुथरा होता है? जी। टीचर्स ठीक है आपके साथ? जी। चलें ठीक है, और बच्चों से अब लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे अपना नाम बताइएगा। नहीं। नहीं, तो ये बताएं कि आप स्कूल जाती हैं? नहीं। क्या वजह है, स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? स्कूल बहुत दूर है और दाखिला नहीं मिलता। कौन दाखिला नहीं देता आपको? सर। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब ना पर्ची हो तो तब दाखिला मिलता। अच्छा, तो स्कूल यहाँ से कितनी दूर है और बाकी बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं जो जाते हैं? वो पैदल जाते। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें दाखिले नहीं दिए जाते। एक तो स्कूल बहुत दूर हैं, हुकूमत की वजह से यहाँ पे कोई तालीमी इदारे नहीं बनाए गए हैं जो कि बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत फराहम कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि इस इलाके में क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं? इस इलाके में सबसे बड़ा मसला पानी का है। लोगों को गर्मियों में पानी नहीं मिलता और बोर जो हैं पानी छोड़ जाते हैं, जो थोड़े बहुत पानी के बोर लगे हुए हैं वो भी काम छोड़ जाते हैं। तो गर्मियों में गवर्नमेंट को चाहिए कोई बंदोबस्त करें, गरीब गुरबा लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनके काफ़ी मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि पानी का यहाँ पे शुरू से ही कोई निज़ाम नहीं है और 12 सालों में, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 साल हो गए उन्हें यहाँ पे रहाइश पजीर हुए हुए, लेकिन अब तक 30 सालों में अब तक उनके लिए यहाँ पे पानी के लिए कोई जो है वो सहूलत फराहम नहीं की गई है। जी, सरकारी तौर पर यहाँ पर कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं है, कोई सरकारी तौर पर यहाँ पानी का बंदोबस्त बाकायदा नहीं है। आवाम के लिए, आवाम बेचारे दूसरे लोगों के घरों से पानी भर के लाते हैं इतनी मुश्किल से,
उनकी मुश्किलात का अजाला होना चाहिए। तो ये सारे लोग इतने जो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, ये सब पानी कहाँ से लेकर आते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से इनके लिए आता है? ये कुछ लोग तो अपने पॉकेट से टैंकर मंगवा लेते हैं मिल के, बाकी लोग जो हैं बेचारे एक दूसरे से 1-2 बाल्टी भर के बहुत मुश्किलात से गुजारा करते हैं। पानी का बहुत बड़ा यहाँ पे मसला है। ये बताइएगा कि बिजली का क्या निज़ाम है यहाँ पे? लोड शेडिंग दिन में कितने घंटे होती है? बिजली होती भी है या नहीं होती है? बाज़ औक़ात तो यहाँ पर 5-5 घंटे बिजली गायब रहती है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। जो लोग यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं वो भी गायब हो चुके हैं। हुकूमती वर्कर यहाँ पे कोई नहीं आता? जी, यहाँ पे हुकूमती तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकायदा गरीब गुरबा लोग हैं। CDA की तरफ से भी आपको कोई सहूलत नहीं दी गई? CDA की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। वो सेक्टरों में बंदोबस्त रखा गया है, जो कास्ट से पानी वो ले लेते हैं अपने पैसे दे के। सफाई सुथराई के लिहाज से बताइएगा कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो इस वजह से आपके इधर इलाके में बीमारियाँ नहीं फैलती? काफ़ी लोग यहाँ पे बीमार होते हैं, मैदे का अमराज काफ़ी ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स की सहूलत यहाँ पे नहीं है। कोई आपने इसको साफ़ करवाने के लिए कोई दरख्वास्त भी नहीं दी हुकूमत को या CDA में? काफ़ी दफ़ा CDA के नोटिस में लाया गया है। उल्टा जो डॉक्टर्स यहाँ पे प्राइवेटली काम करते हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनकी दुकानें बंद की गई हैं। उनकी वजह सफाई करने यहाँ पे कोई नहीं आता? सफाई का यहाँ पर कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा हेल्थ के लिहाज से बताइएगा कि बाहर डॉक्टर कोई बैठा हुआ है मेडिकल चेकअप के लिए? कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं? डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी तौर पर यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। इस पूरे इलाके में सरकारी अस्पताल एक डिस्पेंसरी है जो लोगों का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। काफ़ी लाखों की तादाद में। तो आप लोग क्या करते हैं जब घर में बच्चे या औरतें वगैरह बीमार हो जाती हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, तो आप लोग किस तरह से उस चीज़ को संभालते हैं? काफ़ी महंगा इलाज होता है, जो दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। यहाँ से टैक्सी वगैरह करा के, किराए की जो है ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, यहाँ पर किराए की ट्रांसपोर्ट है। जो गैस का बताइएगा कि गैस की क्या सूरत हाल है? गैस तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दिन में 1 घंटा होती है, वो सेक्टरों में होती है। यहाँ पे तो गैस का निज़ाम ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत ने आपके लिए यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है तब्दीली लाने के लिए? हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि गरीब गुरबा के आवाम के लिए भी काइंडली सोचें, क्योंकि आपके पास इख्तियार है। यहाँ के मसाइल जो हैं वो बाकायदा तौर पर आपके नोटिस में लाए जाते हैं, फिर भी उनसे पहलूतई इख्तियार की जाती है। तो आवाम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि बराए करम हमारे हाल पर रहम करें, ये गरीब गुरबा लोगों के लिए इमदाद और पैकेज का ऐलान करें। अच्छा, हमारा जो चैनल है वो आवाम का है, आवाम की रसाई के लिए, आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो हमारे चैनल के लिहाज से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम? सबसे पहले तो मैं रसाई चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस इलाके में तकरीबन 30 साल से हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई शख्स यहाँ नहीं आया, कोई मीडिया से मुतल्लिक कोई आदमी यहाँ नहीं आया। आप कहना चाह रहे हैं कि गुज़श्ता 30 सालों में यहाँ पे मीडिया से कोई रिलेटेड बंदा नहीं आया, हमारा चैनल यहाँ पे आने वाला पहला चैनल है? जी, रसाई चैनल पहला चैनल है जिसने ये बहुत बड़ी काविश की है इस इलाके में गरीब गुरबा की आवाज़, आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आवाम की तरफ से भी रसाई चैनल का कि उन्होंने हमारी आवाज़ हुकूमत के सामने लाने में मदद फरमाई है। शुक्रिया सर, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम हम हुकूमत तक पहुंचा सके, हमारे चैनल के थ्रू आपकी आवाज़ जो है और ऊंची जा सके। बताइएगा कि आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, चिन्नौर के रहने वाले। अच्छा, आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? हो गए 3 महीने। जी, 3 महीने। 3 महीने हो गए हैं, तो आप रह रहे इसी जगह पे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे गैस और बिजली की क्या सूरत हाल है? गैस आ ही नहीं रहा, तो बिजली केड़ा है वो भी घंटा आती है तो घंटा जाती है। और पानी का क्या निज़ाम है यहाँ? पानी ठीक आ रहा है,
जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम मौजूद थे कच्ची आबादी G12 में। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया है कि बिजली की लोड शेडिंग, गैस की अदम दस्तयाबी और पानी की फराहमी का ना होना इनके बड़े 3 मसाइल हैं। बताया गया है कि पिछले 30 सालों से निज़ाम ज़िंदगी यूँ ही चल रहा है। सरकारी कारकुन क्या किसी मीडिया चैनल ने भी यहाँ पर आने की जहमत नहीं की है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ अदीला शम्स, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।